ड्रामा सीरियल बेटियां में आखिरकार दानिश ने फैसला कर ही लिया कि वो इस बार फिजा को छोड़कर दोबारा से आयजा के साथ शादी करेगा। उधर लईक साहिब अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हैं। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे। आयजा के घर से भागने के बाद लईक साहिब का गुस्सा तो बनता ही था जब उन्हें पता चलता है कि आयजा अपने मामू के घर है और उसकी बेटियां उसके साथ मुलाकात करने के लिए भी गई हैं, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। लेकिन जब फरूक साहिब घर में आते हैं तो घर में आकर वो लईक साहिब को समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि आयजा बेटी के साथ ऐसे ना करें, आप अगर उससे गलती हो गई है आप उसे माफ कर दें। लेकिन आगे से लईक साहिब उनकी कोई भी अच्छे तरीके से बात नहीं सुनते, तो आगे से फरूक साहिब कहते हैं कि मेरी एक बात याद रखिएगा लईक साहिब, आयजा लावारिस नहीं है, उसका मामू अभी जिंदा है। आज से वो मेरी बेटी है और वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये जिम्मेदारी आखिरी वक्त तक निभाऊंगा। यही बात कहने के बाद वो जैसे ही जा रहा होता है लेकिन वापस दोबारा से आता है और कहता है कि और जब वक्त आएगा ना देख लेना, मैं बाप बनकर उसे रुखसत भी कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद लईक साहिब का दिल ही टूट जाता है। लईक साहिब भी अपनी बेटी आयजा के साथ मोहब्बत करते हैं। वो नहीं चाहते कि वो वहाँ पर रहे, लेकिन उन्हें भी गुस्सा है। उनके दिल में भी आज थोड़ी सी नफरत बनती ही है जिस तरह से वो घर छोड़कर गई थी। फरूक साहिब के चले जाने के बाद लईक साहिब अंदर आते हैं नगमा के पास बैठे हुए। यहीं पर दादी अम्मा भी मौजूद होती है। नगमा बोल पड़ती है। नगमा को तो सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए बात करने का। कहती है कि हो क्या गया है आप सबको, बेटियां भी दूसरे कमरे में परेशान बैठी हुई हैं, कोई तो बात है भाई साहब, वरना ऐसा क्यों होता कि आप यहाँ पर मुंह लटका के बैठे हुए हैं और वहाँ पर लड़कियां भी मुंह लपेटे हुए बैठी हुई हैं। सुबह से किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया। लेकिन लईक साहिब कैसे बात करें किसी के साथ, क्योंकि उनकी बेटी ने जिस तरह से उनकी इज्जत उछाली है उनका परेशान होना तो बनता ही है। और वहाँ पर फिजा के साथ भी दानिश बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ वो फिजा के साथ बहुत ज्यादा बुरा करता है, यहाँ तक कि वो फैसला कर लेता है कि वो फिजा को छोड़ देगा। कागजात लेकर पहुंच जाता है घर में। उसकी माँ से समझाने की कोशिश करती है कि बेटा ऐसे ना करो, और उसके बाबा भी कि ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, किसी की बेटी के साथ ऐसे करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। जैसे ही कमरे से फिजा निकलती है तो उसका टकराव दानिश के साथ हो जाता है। दानिश उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है, कहता है कि तुम मेरे रास्ते में बार बार क्यों चली जाती हो। यहाँ पर फिजा रो पड़ती है। आखिरकार दानिश और फिजा की तलाक हो ही गई, जिसके बाद सारे घर वाले फैसला करते हैं कि वो दोबारा से आयजा के साथ ही दानिश की शादी करवाएंगे, क्योंकि दानिश ने तो जिद कर ली है कि वो सिर्फ और सिर्फ शादी अगर करेगा तो वो आयजा के साथ ही करेगा। ये उन दोनों की शादी भी हो जाती है और यहाँ पर फिजा का दोस्त साथ भी पहुंच जाता है। जैसे ही वो उसे देखता है कि वो निकाह में जा चुकी है दानिश के, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। आयजा भी उसे देखकर की बकी रह जाती है। लेकिन दानिश ने फिजा के साथ बहुत गलत किया, उसके साथ निकाह तो कर लिया, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा जलील किया। लेकिन कौन कौन इस बार खुश है कि दोबारा से आयजा दानिश को मिल गई, और फिजा के साथ भी उसने इतना बुरा किया। और नगमा पुप्पो का क्या अंजाम होना चाहिए, जो बार बार लईक साहिब के जख्मों के ऊपर नमक छिनके रही है। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।